आइए कालिका पुराण के अगले अध्याय पर चल रहे हैं। श्री भगवान बोल रहे हैं, तब लम इस मंत्र से अर्धपात्र रखने के लिए द्वार और कमल से रहित चौकोर मंडल बनाना चाहिए। उस मंडल पर पहले ओम ह्रीम श्रीम इस मंत्र से अर्घ पात्र को स्थापित करें। तत्पश्चात वहीं पूजा करके साधक सफलता को प्राप्त करता है। ओम ह्रीम ह्रोम इस मंत्र से उस अर्घ पात्र में गंध, पुष्प और जल डालें, तब मंडल बनाएं। पहले की भांति ही मंडल बनाकर अर्घ पात्र में 3 भाग जल भरें और उस पात्र में पुष्प छोड़ें। विद्वान साधक तब ह्रीम इस मंत्र से अपने आसन का पूजन करे और तत्पश्चात शौम इस मंत्र से अपना पूजन करने के लिए गंध, पुष्प से अपने मस्तक पर पूजन करें। उसके बाद पूजन आरंभ करें। ओम ह्रीम सह इस मंत्र से पुष्प को हाथ में रखकर हाथ से मसलकर बाएं हाथ से सूंघकर पहले बताए मंत्र द्वारा बाएं हाथ से ही विद्वान साधक को उसे ईशान कोण में फेंक देना चाहिए। लाल पुष्प हाथों में लेकर पाणिक कच्छप मुद्रा में बांध कर दहन प्लवन आदि क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। आगे पाणिक कच्छप मुद्रा बताई गई है। बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर दाहिने हाथ की कनिष्ठिका तथा दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली पर बाएं हाथ के अंगूठे को लगाए। दाहिने अंगूठे को उठाए हुए बाएं हाथ की मध्यमा आदि उंगलियों को दाहिने हाथ के पिछले भाग के हिस्से में लगाएं। तब दाहिने हाथ की मध्यमा और अनामिका उंगलियों को नीचे किए हुए बाएं हाथ के पितृतीर्थ तर्जनी और अंगूठा के बीच स्थान में लगाएं। तत्पश्चात दाहिने हाथ को कछुआ की पीठ के समान बनाएं। इस प्रकार से हाथ के द्वारा सुंदर ढंग से बनाया हुआ यह पाणिक कच्छप मुद्रा, कूर्म मुद्रा सब सिद्धियों को देता है। उपरोक्त पाणिक कच्छप को अपने हृदय के निकट लाकर अपने दोनों नेत्रों को बंद करके सिर और गले को समान रेखा में लाकर साधक को स्थिर मन से दाह और प्लवन आदि क्रियाओं को करने के पश्चात देवी का ध्यान प्रारंभ करना चाहिए। पहले अग्नि तत्व को वायु में डालकर वायु को जल में और जल को हृदय में तथा हृदय को निश्चल आकाश तत्व में विक्षेपित करें। ओम हुम फट इस मंत्र से गूंजते हुए ब्रह्मरंध्र को मस्तक में तथा शब्द के सहित जीव को आकाश में स्थापित करें। वायु, अग्नि, यम, शक्र और वरुण के बीज मंत्रों य, र, म, ल, व को चंद्र बिंदुओं सहित क्रमशः एक दूसरे के आगे रखते हुए साधक को अपनी शुद्धि के लिए क्रमशः शोषण, दहन, उत्सादन और पीयूष सेवन, अमृतीकरण की श्रेष्ठ क्रियाओं को चिंतन मात्र से ही पूर्ण करना चाहिए। तब देवी के बीज मंत्र ल से सोने की अणुमात्र आकृति को पाकर ओम ह्रीम श्रीम मंत्रों से उसे 2 भाग करें। ऊपरी भाग में हृदयलोक, स्वर्ग और आकाश का निष्पादन करें तथा शेष निचले भाग में भूलोक, पाताल लोक तथा 7 द्वीपों से युक्त जल में स्थित संपूर्ण पृथ्वी का चिंतन करें। तब उन समुद्रों पर स्थित पृथ्वी पर स्वर्ण दीप की कल्पना करें और उस स्वर्ण दीप के मध्य भाग में सोने के बने हुए पलंग से सुशोभित रत्नों से बने हुए रत्न मंडप का ध्यान करें।
तदंतर उस स्वर्ग पलंग पर स्थित लाल कमल पर आकाश गंगा के जल से निरंतर सेवा किए जाते हुए शुभ करने वाले, सर्वदा प्रसन्न रहने वाले शिव का चिंतन करें। वह कमल ऐसा होना चाहिए कि उसकी सुनहली पंखुड़ियां आकाश और उसकी नाल सातों पाताल तक गहरी हुई हो तथा ब्रह्मलोक तक व्याप्त सोने के पर्वत के समान उसकी कर्णिका हो। उस पर स्थित महामाया का एकाग्र मन से ध्यान करें। वे महामाया देवी लाल कमल के समान आभा वाली, लंबे लंबे खुले केशों वाली, चंचल सोने के बने हुए कुंडलों से चमकती हुई, उज्जवल कांति से सुशोभित, सोने और रत्नों से संपन्न 2 कुंडलों को धारण करने वाली हैं। वे श्वेत, काले और लाल 3 रंगों वाले सुंदर नेत्रों से सुशोभित हैं। उनके कपोल संध्याकालीन चंद्रमा के समान हैं तथा उनके नेत्र चंचल हैं। उनके दांत पके हुए अनार के बीज के समान तथा बोहें सुंदर प्रभापूर्ण मिली हुई हैं तथा उनके दंत वसन होठ बंदूक पुष्प के समान लाल है और उनकी नासिका शिशिर पुष्प के समान आभा वाली हैं। उनकी 4 भुजाएं तथा वे बिना वस्त्र की हैं और उनके स्तन उठे हुए एवं विशाल हैं। वे अपने दाहिने ऊपरी हाथ में कृपाण, दूसरे में सिद्ध सूत्र और अपनी बाईं ओर के हाथों में अभय और वरद मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका नाभि चक्र गहरा और विशाल है। शरीर का मध्य भाग पतला और सुंदर है, जिसमें हाथी के सूंड के समान लटकती हुई जांघें तथा छिपा हुआ टखना तथा सुंदर एड़ियों वाले उनके पैर हैं। वे निवार के आसन पर पर्यटक मुद्रा के आसन लगाकर रत्नों से बने स्तंभ का अपने शरीर से भली भांति आलंबन कर स्थित हैं। वे बार बार क्या चाहते हो ऐसा वचन बोल रही हैं तथा सामने स्थित अपने सुंदर वाहन सिंह को देख रही हैं। वे मोतियों की माला, सोने तथा रत्नों के बने बाजूबंद, कंकण आदि आभूषणों से सुशोभित और मुस्कुराते हुए मुख वाली हैं। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाली, सभी लक्षणों से युक्त, युवावस्था से संपन्न तथा सभी अंगों से सुंदरी हैं। इस प्रकार से अंबिका देवी का ध्यान करते हुए मैं उन्हीं का रूप हूँ ऐसा विचार कर सर्वप्रथम नमः फट इस मंत्र से अपने मस्तक पर न्यास करें। तब क्रमशः श्रमी सूम दीर्घ स्वरों के साथ ओम शौम प्रणव सहित लाल रंग के मन को अच्छे लगने वाले मंत्रों से अंगन्यास और करन्यास करे। अंगूठा से कनिष्ठा तक न्यास करते हुए फट इस मंत्र से हाथ को लपेटकर करतल द्वय पर न्यास करे। तत्पश्चात हृदय, सिर, शिखा, कवच और नेत्रों में क्रमशः न्यास करें। तत्पश्चात मुख, पीठ, पेट, बाहु, गुह्य, पैरों, जंघों और टखनों में क्रमशः महामाया के मूल मंत्र के 8 अक्षरों का ओमकार पूर्ण स्मरण करते हुए न्यास करें। इस प्रकार से अत्यंत शुद्ध शरीर से की हुई पूजा सदैव सार्थक होती है, अन्यथा नहीं, क्योंकि शरीर शुद्धि और मन से ध्यान और भूत शुद्धि मनुष्य को मनोनिवेश में सहायक होती है।